दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो रिश्तों को शर्मसार करने वाली कहानी है। भाई बहन के रिश्ते के बाद भी अगर दोनों लिव इन में रहते हैं तो आप इसे क्या कहेंगे? रिश्ते को शर्मसार करना ही तो कहेंगे। और जो लड़की होती है वो लड़के पर दबाव बनाती है, मतलब जो चचेरी बहन होती है वो अपने चचेरे भाई पर शादी के लिए दबाव बनाती है। और जब लड़का इसके लिए तैयार नहीं होता है, वो कहता है लिविंग तक तो ठीक है, लेकिन हम परिवार को छोड़कर शादी कैसे कर सकते हैं? समाज हमारा क्या कहेगा? और जब उसके बाद भी लड़की नहीं मानती है, वो शादी के लिए जिद पर अड़ी रहती है, फिर उसके बाद जो उसका लिव इन पार्टनर होता है, उसका चचेरा भाई होता है, वो एक खौफनाक कदम उठाता है। और वो खौफनाक कदम उठाता है जिसमें उसकी जो लिव इन पार्टनर होती है, जो चचेरी बहन होती है, उसकी जान चली जाती है। पुलिस ने जो चचेरा लड़की का जो चचेरा भाई है उसको गिरफ्तार कर लिया है और उसके एक दोस्त को भी गिरफ्तार किया है। आज के डीएनएम शो में हम दो भाई और बहन के प्रेम कहानी की कथा सुनाएंगे और ये बताएंगे कि आखिर इस प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे होती है और इसका जो अंत होता है वो कितना दुखद यानी कितना खतरनाक होता है। दरअसल दिल्ली जो जहां पर आज की तारीख में चुनाव चल रहे हैं, दिल्ली का एक इलाका है गाजीपुर। गाजीपुर में 26 जनवरी की सुबह 4:10 पर पुलिस को सूचना मिलती है कि यूपी के खोड़ा और गाजीपुर बॉर्डर के पास एक संदिग्ध बैग में एक जली हुई लाश पड़ी है। पुलिस को जब ये सूचना मिलती है तो पुलिस वहां पर मौके पर पहुंच जाती है, गाजीपुर पुलिस। और पुलिस को जांच में बैग के अंदर एक महिला का शव मिलता है। इसके बाद जो पुलिस होती है, जो मौके पर पहुंचती है, वो क्राइम टीम को बुलाती है और एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया जाता है। बहुत छानबीन की जाती है और छानबीन और पड़ताल के बाद पता चलता है कि जो महिला है उसका नाम शिल्पा है और उसकी उम्र 23 साल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर शिल्पा की हत्या कैसे हुई? शिल्पा को किसने जलाया? शिल्पा को किसने जला करके इस बैग में डाला? ये सब बहुत सारे सवाल पुलिस के सामने थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था, वहां कोई मोबाइल नंबर नहीं था। पुलिस मतलब एकदम तरीके से खाली हाथ थी। पुलिस जो पूरा इलाका जहां पर लाश मिलती है, गाजीपुर का जो खोड़ा इलाका है बॉर्डर पर, वहां पर जो कैमरे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उसकी जो है खंगालती है। एक एक कैमरे कैमरे खंगालने के बाद एक संदिग्ध कार की पहचान की जाती है। और जब वो कार की पहचान की जाती है तो पुलिस उस कार की तलाश में लग जाती है। और कार की जब तलाश में लगती है तो पता ये चलता है कि एक अमित नाम का एक व्यक्ति है जिसको ये कार बेची गई है। जब पुलिस उस कार के मालिक के पास पहुंचती है और यही सुराग पुलिस को अमित तिवारी तक पहुंचाता है। और अमित तिवारी तक जब पुलिस पहुंचती है, जो 22 साल का होता है और गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी का निवासी होता है, और कार वहीं मिली जहां पर अमित तिवारी रहता है। पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तब पता चलता है कि ये जो लड़की की लाश है, जो शिल्पा है, उसका मर्डर अमित तिवारी और उसका जो एक दोस्त होता है अनुज कुमार, दोनों मिलकर के करते हैं।
जो अमित तिवारी है वो पुलिस को पूरी कहानी बताता है मर्डर की, और बताता है कि आखिर हमने मर्डर क्यों किया। मर्डर क्यों किया ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले मर्डर कैसे किया इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दरअसल महिला का मर्डर किया जाता है रात में, और रात में ही मर्डर करके गला दबा करके हत्या की जाती है। और उसके बाद रात के करीब 1:30 से 2 बजे के आसपास महिला की बॉडी को जलाया गया, और जलाने के बाद उसे एक बैग में भर करके फेंक दिया गया। और यह ऐसा इसलिए किया गया ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। और चूंकि गणतंत्र दिवस का दिन था, 26 जनवरी का दिन था, इस वजह से उन्हें लगा कि पुलिस गणतंत्र दिवस की सिक्योरिटी में बिजी होगी और पुलिस जो है यहां पर नहीं आएगी। क्योंकि जो बॉडी फेंकी गई थी बैग में डाल करके, उसके ऊपर पराली डाल दी गई थी और उसमें आग लगा दी गई थी। तो पराली के साथ साथ बॉडी भी जली, पराली के भीतर बॉडी थी, बैग में वो जली। पुलिस ने बताया कि शिल्पा अमित की चचेरी बहन थी। अमित तिवारी बताता है कि पिछले 1 साल से दोनों लिव इन में रह रहे थे। अमित यह भी बताता है कि शिल्पा नवंबर में सूरत से अपने घर से भाग आई थी, और उसके बाद से ही दोनों साथ रह रहे थे। दोनों के बीच अवैध संबंध थे, और कथित तौर पर शिल्पा अपने पार्टनर यानी जो कजन है उसका अमित तिवारी, उस पर शादी का दबाव बना रही थी। और जब वो शादी की बात करने लगी, उसके बाद से अमित उससे दूरी बनाने लगा था। अमित का कहना था कि लिव इन तक तो ठीक है, प्रेम संबंध तक तो ठीक है, लेकिन परिवार में शादी कैसे क्या करेंगे और परिवार को शादी के बारे में क्या बताएंगे। इस पर जो लड़की होती है शिल्पा, वो थोड़ी नाराज हो जाती है, और नाराज होकर के वो अमित को धमकाती है। अमित को धमकाती है और कहती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो और उसे और उसके परिवार को बलात्कार के आरोप में फंसा देंगे। इसको लेकर के अमित काफी परेशान था, और अमित जब परेशान हुआ तो उसने अपने दोस्त का सहारा लिया, और अपने दोस्त के साथ मिल करके, अनुज कुमार के साथ मिल करके उसने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि जो अमित तिवारी है, जिस दिन शिल्पा की हत्या करता है, मतलब 25 की रात में, उस समय वो नशे की हालत में होता है। और नशे की हालत में अमित तिवारी शिल्पा का गला घोंटने से पहले पहले उसे कुहनी मार करके बेहोश करता है, और उसके बाद उसका गला दबाता है। और रात में ही दोनों, जो अनुज होता है वो और अमित तिवारी, शव को ठिकाने लगाने वहां पर जाते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर खोड़ा में। और वहां पर शव को एक बैग में रख करके रखते हैं, और ऊपर से पराली डाल देते हैं, और पराली में आग लगा देते हैं। मतलब एक जो लड़की होती है वो अपने चचेरे भाई के साथ प्रेम संबंध में हो जाती है, और प्रेम संबंध में होने के बाद लिव इन में रहने लगती है, और उसके बाद वो उस चचेरे भाई पर शादी के लिए दबाव बनाती है। मतलब समाज में रिश्ते किस किस तरह से तार तार हो रहे हैं, ये इसका ताजा नमूना है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद कतई आपको डराने का नहीं है, बल्कि आपको सावधान करने का है। आप सावधान रहें, इस तरह की घटनाओं से खुद को बचाए रखें।